तो डे 3 में हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और टाइमली करेक्ट कर सकें मिस स्टेटमेंट। और इंटरनल कंट्रोल एक बार लगा देने के बाद हमेशा चलता रहेगा ये जरूरी भी नहीं है, हमेशा सही रहेगा ये जरूरी भी नहीं है। तो उसके लिए एक सुपरवाइजरी फंक्शन चाहिए होता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के कहा जाता है कि आप इंटरनल कंट्रोल पर ही पूरा फोकस रखें, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें, क्रिटिकली असेस करें, उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो तो वो सजेस्ट करें, उसमें कोई वीकनेस है तो उस दूर करने का हमें बताएं, और ये भी देखें कि जो हमने कंट्रोल्स लगाए हुए वो सही चल रहे हैं या नहीं। तो ऐसे इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिटर होता है। जरूरी नहीं है कि नीड हमेशा इंटरनल हो सकता है एक्सटर्नल नीड भी हो। एक्सटर्नल नीड में दो एक्सटर्नल नीड होती है, जनरल एक्सटर्नल नीड होती है, एक स्टेट्यूटरी एक्सटर्नल नीड होती है। जनरल एक्सटर्नल नीड में बैंकर बोलते हैं क्या, भले ही आपका किसी स्टेट्यूट के अंदर ऑडिट नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको लोन तभी देंगे जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाएंगे। इनकमिंग पार्टनर आके कहता है कि मैं तो आपको गुडविल का अमाउंट तभी दूंगा जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बैलेंस शीट साइन कर देंगे। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट तभी करेगा जब वो बोलेगा भले ही आपका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन आप मैं आपको पैसा तभी दूंगा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन करवाएंगे। तो ये कोई स्टेट्यूट नहीं बोल रहा है कि आप करवाओ, इसलिए इसे नॉर्मल एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो साफ बोला हुआ है कि 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो तो आप टैक्स ऑडिट कराओ। कंपनीज एक्ट में तो बोल दिया कि आपको हमेशा ही टर्नओवर से कोई मतलब ही नहीं है, आप तो कंपनी हो तो ऑडिट कराओ। सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, एलएलपी है, इन सबको बोला गया है कि आपको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। तो ये ऑडिट करने के लिए कौन बोलता है, जिस गवर्निंग स्टेट्यूट के अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं वो स्टेट्यूट खुद कहता है कि आप इसको क्या करवाओ, ऑडिट करवाओ। तो ऐसे ऑडिट को हम क्या कहते हैं, स्टेट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। इसके बाद हमने देखना चालू करी थी ऑडिट प्रोसेस। और ऑडिट प्रोसेस में मैंने कहा था कि सबसे पहले होता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के बाद वो जाता है एंटिटी में और जाकर सबसे पहले डिटरमाइन करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका स्कोप क्या है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड करता है एंटिटी को और उसके बिजनेस को। उसके बाद वो देखता है कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी ऑडिट रिस्क कैसी है। फिर वो अपने रिसोर्सेस को अलोकेट करने के लिए बनाता है ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसके बाद कब ऑडिट शुरू होगा, कब खत्म होगा, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, उसे हम कहते हैं ऑडिट प्लान। और कौन कौन कब कब कैसे कैसे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, इसकी जब डिटेल की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के बाद ऑडिटर जो है, जो ऑडिट प्रोसीजर उसको अलोकेट हुई है वो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है। ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद उसे मिलते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से वो लेता है ऑडिट कंक्लूजन्स और कंक्लूजन से एक ओपिनियन फॉर्म करता है। और जब वो ओपिनियन को रिपोर्ट फॉर्मेट में दे देता है तो हम उसे बोलते हैं, और ओपिनियन को रिटर्न फॉर्मेट में दे देता है तो हम उसे बोलते हैं कि उसने ऑडिट रिपोर्ट दे दी। और ऑडिट के बाद बिल बनाना और फीस लेना भूलना मत। तो ये था रिकैप डे 2 का।